हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे इसके बारे में बहुत गहरा समझाया है। इसलिए शैतान लूट रहा है उन लोगों को जो सिर्फ ये कह रहे हैं यीशु मसीह के पास जाएंगे जी, तौबा करेंगे जी, सही हो जाएंगे जी, सुधर जाएंगे जी, हम चेंज करेंगे जी, प्रार्थना शुरू करेंगे जी, रोजे शुरू करेंगे जी। कब करोगे आप? क्योंकि वो सुस्ती वाला आत्मा, जो वो नींद वाला आत्मा है, वो अब तक आपके ऊपर है, वो आपको कुछ नहीं करने दे रहा। हालेलुया। आप अधमोए हैं। इसका मैं अभी आपको ये सारा अभी आपको निकाल के देता हूं, मैं सारा कुछ इसमें है। हालेलुया। जब आप पढ़ते हो, अब सुन लो, जो लोग ऐसी नींद के शिकार हुए हैं उनका क्या हश्र हुआ। हालेलुया। अब निकालो न्यायियां। जब आप न्यायियां निकालते हो, उसका 16 चैप्टर उसके 19वें वचन को आप जब पढ़ोगे, तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, बड़े ध्यान से अब मेरी बात को सुनना। हम सैमसन के बारे में जानते हैं। सैमसन, कभी कभी इंसान वरीलेस हो जाता है, अपनी स्पिरिट के बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में वो केयरलेस हो जाता है। और वही केयरलेस कौन सी चीज है? वही नींद की शुरुआत। अब क्या हुआ कि जो सैमसन था, सैमसन एक बहुत बड़ा योद्धा, खुदा का चुना हुआ, खुदा की कौम के लिए लड़ने वाला एक योद्धा था, जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया था और मसा किया था, और उसको ऐसी पावर दी थी कि वो अकेला ही हजारों लोगों को मार देता था। अब ऐसी पावर, एक बंदा अब हजारों को मार रहा है, कमाल है। क्या वो अद्भुत पावर नहीं? एक बंदा हजारों को मार रहा है, बब्बर शेर को मार रहा है, बड़े बड़े रथों को उठा रहा है, बड़े बड़े घरों को अकेला ही ढा रहा है। ये कितनी जबरदस्त चीज है ये। क्या आपको क्या लगता है आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस और शैतान की कोई आंख नहीं? क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर का आपके लिए कोई मिशन नहीं है? आप सबको परमेश्वर ने एक मिशन दिया है, लेकिन मिशन तब तक आपके सामने क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपना आत्मिक जीवन क्लियर नहीं करते। क्या है कि सैमसन एक ऐसा अनॉइंटेड पर्सन, ऐसी ग्रेस जो किसी के पास नहीं थी, ऐसा मसा, ऐसी पावर खुदा ने उसको दी। अब सैमसन को चाहिए था कि परमेश्वर के और भी करीब जाता, लेकिन यहां पर सैमसन, हम बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यह चीज को डिस्कस करेंगे कि सैमसन मरा कैसे, सैमसन का लॉस कैसे हुआ, परमेश्वर सैमसन से अलग कैसे हुआ जब उसके जीवन में नींद आई या वो सोया। हालेलुया। और आपको सुलाने के लिए शैतान अपनी वंडरफुल लोरियां, मीठी मीठी लोरियां भेजेगा आपको। वो दलैला जैसी लोरियां आपको भेजेगा। दलैला का मतलब अंधेरा। अब वो दलैला कोई चीज भी हो सकती है। दलैला आपका लाचारी वाला जीवन, लापरवाही वाला जीवन और खुदा से दूर रहने वाला जीवन, यह दलैला है। परमेश्वर की हुजूरी से कम और अपनी बातों से ज्यादा प्यार करना, यह दलैला है।
अपनी बातों को मुख्य रखना और परमेश्वर की बातों को साइड पे करना, यह दलाइला है। और वचन में लिखा है कि दलाइला ने क्यों सुलाया उसको, अपने घुटनों पर अपनी गोद में क्यों सुला रही थी? इसलिए नहीं कि उसको बड़ा प्यार था सैमसन से, या खुदा चाहता था वहां जाए। नो 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 नो, क्योंकि वो जानती थी इसका वीक पॉइंट क्या है, इसको नींद चाहिए। हालेलुया। यशेन वाली नींद, मुर्दा नींद। अब शैतान आराम से उनके जीवन में काम कर सकता है। विचार में डालना, विचार में डाल देगा। चोरी करवानी, चोरी करवा देगा। आत्मिक जीवन में गिराना है, वो गिरा देगा। खुदा से दूर करना, आराम से कर देगा। चरित्र बिगाड़ना, आराम से। पाप में डालना, आराम से। उनका कुछ लूटना, आराम से, क्योंकि उसको पता है ये आदी है किस चीज का, नींद का। क्योंकि ये सो रहा है, ये सुस्त हो चुका है, ये अब एक्टिव नहीं है कि जब मैं इसके दिमाग में डालूं गलत बात, गलत काम, पाप, तुझे आगे से कहे फायर। और इसके अंदर वो चीज क्या हो चुकी है, दब चुकी है। कौन सी? कि जब पाकरू अंदर से रिएक्ट करे, क्योंकि पाकरू की प्रेजेंस जो है अंदर से खत्म हो चुकी है, रिएक्ट करने वाली। अब कौन करेगा अंदर से रिएक्ट? हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, नींद का मतलब इब्रानी भाषा में वो जिंदगी जो मुर्दा जैसी है, और मुर्दों में आत्मा नहीं होता। इसलिए उनके जीवन पे शैतान क्या कर रहा है? काम कर रहा है, आज भी लूट रहा है उनको। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे क्यों शैतान लूटेगा, मेरे जीवन में क्यों शैतान काम करना? इसलिए क्योंकि आपके ऊपर खुदा का एक बहुत बड़ा मिशन है जो आप तो नहीं जानते, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं। खुदा का आपके ऊपर एक मिशन है, आपके द्वारा खुदा ने काम करना है। आपके ऊपर खुदा का एक टारगेट है, और इस चीज को डेविल जानता है, शैतान जानता है। आप लेजी हो चुके हो। खुदा ने अब तक, कुछ लोग समझते हैं कि शायद नो 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 नो, आपको परमेश्वर ने ये समा दिया अपने आप को प्रिपेयर करने का। हो सकता है खुदा ने आपको यूज करना हो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं चलो टाइम आएगा जी देख लेंगे, चलो टाइम आएगा देख। अरे ये टाइम खुदा आपने आपको दिया प्रिपेयर होने का। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने तब तक हाई लेवल पर यूज नहीं किया, उस बड़े लेवल का अभिषेक नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले तैयारी करवाई। जो टाइम आपकी तैयारी का है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का है, वो टाइम आप उस अपने आप तसल्ली दे रहे हो, ये आप आत्मिक तौर पर सोए हुए हो। और जब वो टाइम आएगा खुदा आपको यूज करे, तब आप कहेंगे खुदा मुझे यूज करे, और खुदा कहेगा नहीं अभी टाइम नहीं, मैंने तुम्हें यूज करना था, लेकिन जब मैंने तुझे यूज करने के लिए तैयार करना था, तब तूने वो अपना समय सोने में, सुस्ती में, नींद में बिता दिया। अब तेरी जगह कोई और मैं खड़ा करूंगा जिसने तैयारी की है। हालेलुया। ऐसा कहते हैं जी मुझे भविष्यवाणी चाहिए जी, मुझे खुदा इस्तेमाल करे, मेरे बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे। अगर आपके बच्चे आत्मिक नहीं, आप आत्मिक हो, तो आप भी नींद में हो। अभी तक लापरवाही, आलसी हैं, प्रार्थना में आलसी हैं, आप वचन पढ़ने में आलसी हैं, खुदा के निकट जाने में आलसी हैं, खुदा की बातों को मानने में आलसी हैं। आपके अंदर 9 के 9 फाली नहीं है, आप मुर्दा हैं। हालेलुया। को पता है वचन में क्या लिखा? 19 में पढ़ो। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੱਦ ਕੇ 7 ਲਟਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਨ ਮੁਨਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। ध्यान से अभी सुनना परमेश्वर का वचन
कितना बड़ा बलवान और पावरफुल बंदा था, और उसके सर के ऊपर कितनी लटें थी, 7 लटें थी, और 7 एकदम से नहीं काटी गई होंगी। अब दलैला की तैयारी नींद की कितनी पावरफुल थी, क्योंकि उसको पता था कि इसके ऊपर भारी अभिषेक है, मसा है, और ये लटे भी ज्यादा हैं, ये बाल भी ज्यादा हैं, तो इसको काटने के लिए मुझे इसको गहरी नींद में सुलाना है। मुर्दों वाले, अब अभी उसको पता नहीं चला कि उस तरह लग रहा है, मेरे बाल खिंचे जान दे, मैनू थोड़ी दर्द हो रही है, एक ही हो रहा है। आत्मिक तौर पर सो गया वो। आज भी कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा, उस तरह लग रहा है, सोए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं स्पिरिचुअल लाइफ दी, लेकिन उस तरह लग रहा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और 20वें वचन में क्या लिखा? ताऊ बोली, हे समसून, फिलिस्ती तेरे उत्ते चढ़ आए हन। वो नींदर तो जागया। अभी कब जागा है? जागा कब है वो? जागा कब है वो? जब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी वो नींद से क्या हुआ? जागा। अब कब जागोगे? जब सब कुछ शैतान लूट के ले जाएगा। कब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे? कब उसको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रोमिया 13:11 पढ़ो फिर से ध्यान से। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। सुनो, अब जागने का मतलब क्या है? इंग्लिश में अवेकिंग, और इसका एक और वर्ड है ग्रीक यूनानी भाषा में। ये वर्ड बड़ा टफ है, और उसका मतलब है चुस्त, चालाक और बुद्धिमान। आत्मिक तौर पर अगर आप जागते हो तो ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है आप बुद्धिमान हैं, एक्टिव हैं, चुस्त हैं। हालेलुया। आप बुद्धिमान हैं। अगर आप नहीं जागते तो आप मूर्ख हैं। उल्टा फिर ये हो जाएगा, आप मरे हुए हैं, और मरे हुए को जो मर्जी सुनाए जाओ वचन, जो मर्जी समझाए जाओ, जो मर्जी उसको गाइड करो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। और जब वो तैयार नहीं होता, फिर वो उसका जो स्थान है वो स्वर्ग नहीं है, उसके प्लान फिर परमेश्वर के प्लान नहीं। मैं उन लोगों के ऊपर ये चीज बता रहा हूं जो सो गए, और सोने के कारण क्या कुछ हुआ, कितनी बड़ी ग्रेस छिन गई। और बुद्धि का भाई, समझ का भाई, जब सब कुछ खत्म हो गया। इससे पहले आप पहले ही जागते रहो, आपकी बुद्धि बनी रहेगी, आपकी समझ बनी रहेगी। आपको पता होगा नहीं ये काम नहीं करना, ये काम करना है, यहां ऐसे बोलना है, यहां ऐसे जवाब देना है, या ये बोलना ये नहीं बोलना।
क्या होता है, जो इंसान अपनी स्पिरिट में जागता रहता है उसको पता है कब कैसे क्यों क्या करना है। लेकिन जो सोया होता है वो कभी कभी मैन ऑफ गॉड को भी ऐसे बोल देता है, उसको समझ नहीं मैं कैसे बोलूं। हालेलुया। इसका मतलब उसकी स्पिरिट कहीं ना कहीं सोई है। वो चालाक और चुस्त नहीं है, उसको पता नहीं कि ये पाकरू के द्वारा है या शैतान से। हालेलुया। चाहे आप बड़े लेवल के ऊपर हैं चाहे छोटे लेवल के ऊपर हैं, कोई भी हैं आपको बोलना भी बुद्धि के द्वारा है, एक्टिव जागते हुए बोलना है, सोते हुए नहीं बोलना। आपको पता है सैमसन कब बोल दिया कि मेरियां लटां दे छुरी फेर दे, मैं बस हो जाना मेरा काम। वो मरा हुआ था लोरियां सुन सुनकर, मतलब नींद में बोल रहा था। उसको सुला रही थी दलैला रोज और अपना भेद बता दिया। अब जब उसने अपना भेद उसको बताया, उसकी आंखें खुली थी, वो तब उसकी लटें नहीं काटी। जब उसको प्रॉपरली सुलाया फिर उसकी लटें काटी। मतलब शैतान अपना असली अटैक अभी आपके ऊपर नहीं करेगा, अभी तो आपको काउंसलिंग देगा, अभी तो आपको गाइड करेगा, अभी तो आपसे फ्रेंडशिप करेगा, आपके हित की बातें, आपके फेवर की बातें और आपके अंदर पूरी पूरी ऐसी फिटिंग करेगा कि आपको लगेगा नहीं नहीं ये गल्लां तो बिल्कुल मेरे पक्ष दियां। और लास्ट में अपना फाइनल अटैक करेगा। फाइनल अटैक वो लास्ट में करेगा। हालेलुया। और फाइनल अटैक जब करेगा आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा, यहोवा आपसे अलग हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और शैतान फिर आपको नचाएगा नंगा। और उसके बाद क्या हुआ, सैमसन की आंखें निकाल दी गई, सैमसन को जंजीरों में बांध दिया गया और गरम गरम तेज धार हथियारों को गरम करके उनसे उसकी आंखें निकाली फोड़ी गई। अब सोचो, गरम सलाखें करके, तीखी चीजें गरम करके, अब कोई आपकी आंखों में ऐसे डाले लाल करके, क्या होगा? सैमसन की आंखों में वो ही डाली गई और उसकी आंखें फोड़ दी। और आंखें फोड़ी, उसके बाद क्या हुआ, उसके हाथों को पांवों को बांध दिया और बांधने के बाद जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद चक्की पिसवाई। अब ये देखो, अगर आपके हाथ के ऊपर एक चाकू का, एक छुरी का, एक ऐसे ही चीज का, तेजदार हथियार का कट लग जाए, हाय सब्जी नहीं कट्टी जाती, हाय मेरे को इंज नहीं हुंदा, मेरे दर्द हुंदी आ, हाय। अब देखो उस बंदे की आंखें ऐसे सीधी, कोई बेहोशी नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं, सीधी आंखें निकाली। अब उसका क्या हश्र होता, मेरा ख्याल 1 महीना उसके दर्द ही नहीं गया होगा। शैतान आपको नंगा नाच नचाएगा बाद में। जाग जाओ और प्रार्थना करो, ऐसा मेरा यीशु कहता है। नहीं तो शैतान यही नहीं कि आपसे खुदा को डिस्कनेक्ट करेगा, बाद में आपकी पूरी हजामत भी करेगा। वो पहले तो वो लटें अलग करेगा, फिर हजामत करेगा पूरी। ये लड़कियों वाला नहीं है वो कि पैडी के आराम से टैडी के जो कुछ भी है वो वाला नहीं हजामत। मैं वो नहीं कह रहा, मुंडे जेड़ा इदा बाल बनाते अजकल, हाँ, कदी ऐनू बाल, कदी ऐनू, कोई ऐनू। ये नहीं देखना आज टाइम कौन सा है, दिन कौन सा है, चलो जी पार्लर दे, चलो जी उत्थे चलो जी। बिना सोचे समझे अब कोई भी फैसला लोगे वो आपके लिए सही नहीं। फिर शैतान ने क्या किया, मैं वो भी आपको पढ़ाता हूं, निकालो जल्दी से वही।
वही वहां 21वें वचन को पढ़ो। ਤਦ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ। ओ जीसस माय गॉड। फिलिस्तियों ने सैमसन को पकड़ा और उसकी आंखें निकाल दी। इसका मतलब कि जो उसकी आंखें थी वो निकालकर धरती पर फेंकी होंगी। ओहो, बहुत डेंजर है, शैतान बहुत खतरनाक है। जाग जाओ, यही आंखें लगी थी ना जी, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ हो गया जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। अगर इसको पढ़ोगे तो वहां पे लिखा डलाला के साथ उसकी आंखें लग गई थी। तो वही आंखें फिर बाहर आई धरती पर और वही आंखें फिर फोड़ी गई और उन्हीं आंखों से वो ऐसे लोरियां नींद लेता था। खुदावंद नहीं चाहता कि उसके लोग दर्द में जाएं, दुख में जाएं। वो चाहता है, वो हमें आगाह कर रहा है, हमें सामर्थ दे रहा है, हमें आगाह कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये देख भाई, जागते रहना और प्रार्थना करना, क्योंकि तेरी ब्लेसिंग, तेरा उच्च लेवल, तेरा मसा, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी ग्रेस, तेरे वरदान तेरे करीब आने वाले हैं। तेरा यीशु तुझे लेने आने वाला है कुछ ही समय में। तब तक धरती पर रह, यूज हो, इस्तेमाल कर, अपने आप को पवित्र रख, लोगों को गवाही दे, लोगों को बचा और आस पड़ोस को अपनी गवाही दे। प्रार्थना कर, खुद भी बच और अपने साथ वाले लोगों को भी बचा। लेकिन ऐसी बातों से, दूसरी बातों से वेहल ही नहीं है, टाइम ही नहीं है जी हमारे पास कि हमें दुनिया भी बचानी है। नहीं जी, अजय दुनिया की बचानी है, अजय तो अपने आप को बचा लो तो बहुत है। क्या खुदा उम्मीद करेगा आपसे? वचन में लिखा कि वही आंखें उसकी बाहर निकाल के फेंक दी और उसके बाद उसको क्या किया? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ बस ਸੀ। हालेलुया। वो कैद खाने में वो क्या करता था? जेल में चक्की पीसता था। अब देख लो, इतना बड़ा योद्धा जिसके नाम से बाथरूम निकल जाता था बड़े बड़े योद्धों का, 1000 बंदा भी उसके सामने आने से क्या करता है? डरता था। अब क्या है? हाँ, अब आप देख लो, अगर आप आम रहना चाहते हो या खास बनना चाहते हो, ये आपके हाथों में है। हालेलुया। अभी परमेश्वर के वचन मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। इसीलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। दूसरा सैमुएल 24 उसका 5 और 6 पढ़ना होगा। पर क्या लिखा? ਉਹ ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਅਰੋਏਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਦ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ याजेर। पहले आप पढ़ो दूसरा सैमुएल 4 का 5 और 6 पढ़ना, वहां पर क्या लिखा है?